हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमर योद्धा कालदूत की ये सोलो कॉमिक्स काल सर्प, जो कि अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। इधर महात्मा कालदूत ने चीरचला में परम शक्तियों का आह्वान करके उसे लक्ष्य की ओर चला दिया था। तड़ 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 तड़, जाओ चीरचला, अब त्रिपुरा का अंत करके ही लौटना। विद्युत गति से गरलगंट के माया रूप त्रिपुरा को चीरने चल पड़ा था चीरचला। सर ताड़, ओह, यह तो मंत्र चालित है। ये लक्ष्य का भेदन किए बगैर नहीं रुकेगा। इससे बचने के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। ओह, त्रिभंग छुपने के लिए इसका शरीर ठीक रहेगा। देवियों, मेरे प्राण संकट में हैं। मैं चला। इस अस्त्र को मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। ये चीर चला है, पर यह त्रिभंग का पीछा क्यों कर रहा है? शायद कालदूत को हमारी योजना का पता चल गया है। उसे हमारी योजना का पता चल गया तो अब हमारी शक्तियों का भी पता चल जाएगा। त्रिभंग ने हमारी सहायता की है, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। तुम ठीक कहती हो। चलो, ये अद्भुत बाण हमें त्रिभंग तक चीरचला से पहले पहुंचा देगा। साए, जाओ त्रिभंग, चीरचला की पहुंच से दूर निकल जाओ। जूम साए, मंत्र चालित चीरचला तुम पर लक्ष्य बनाकर छोड़ा गया है। ये हम पर प्रहार नहीं करेगा और हम इसे तुम पर प्रहार करने नहीं देंगे। इनकी बातों में मत आओ त्रिभंग। चीरचला को केवल कालदूत ही रोक सकता है। मैं तुम्हें कालदूत के पास ले चलता हूँ। यक्ष राक्षस, आप मेरे शरीर में? हाँ त्रिभंग, चीरचला से बचने के लिए हमें तुम्हारे शरीर में शरण लेनी पड़ी। यानी चीरचला मेरे पीछे नहीं, आपके पीछे लगा है। हाँ त्रिभंग, कालदूत हमारी माया में फंस तो गया, पर शीघ्र ही उसने हमारी माया को नष्ट कर डाला और चीरचला में परम शक्तियों का आह्वान कर उसे हमारे पीछे लगा दिया, और आपने इस मुसीबत को मेरे पीछे लगा दिया। संकट में फंसे अपने स्वामी की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है यक्ष त्रिभंग। अब क्या आज्ञा है मेरे लिए? शीघ्र कहे, नहीं तो न स्वामी रहेगा न सेवक। राक्षस नीति से काम लो यक्ष त्रिभंग। वो तीनों नागिनें प्रतिशोध की आग में जल रही है। बस उनका सामना कालदूत से करा दो और तमाशा देखो। मैं समझ गया यक्ष राक्षस। गरलगंट के सम्मोहन पास में बंध गया। गरलगंट के सम्मोहन पास में बंधे यक्ष त्रिभंग ने राक्षस नीति का प्रयोग किया। चीरचला से मेरी रक्षा करो महात्मन। आपके विरुद्ध अपनी माया का प्रयोग करके मैंने बड़ी भूल की। ठहरो चीरचला। राक्षस नीति अर्थात गिड़गिड़ाना, अपनी व्यवस्था का बखान करना। मैं विवश महात्मन, अन्यथा मेरा इतना साहस कहाँ। तो ये सब तेरी माया थी। बोल, क्या थी तेरी व्यवस्था? पहले मुझे प्राण रक्षा का वचन दीजिए। हमने तेरी प्राण रक्षा का वचन दिया। अब बोल। राक्षस नीति अर्थात प्राण रक्षा की भीख मांगना, फिर अपनी बला किसी दूसरे के सिर पर डाल देना। मुझे आपके विरुद्ध षड्यंत्र और माया रचने के लिए उन तीन देवियों ने विवश किया था। वो तीनों आपके प्राण लेना चाहती है। तीन देवियां? हाँ कालदूत, हम तीनों काल की सीमाओं को पार करके तुझे मृत्यु दंड देने आई है, लेकिन तुझसे पहले ये विश्वासघाती त्रिभंग मरेगा। त्रिभंग मेरी शरण में है। तुम्हें जो विष उगलना है मुझ पर उगल डालो। मेरा कारागारास्त्र तुम्हें किसी को शरण देने योग्य नहीं छोड़ेगा। चनाक, अब अपनी मृत्यु से पहले त्रिभंग की मृत्यु का दृश्य देखो। देखो कैसे मेरा विपरीत विष इसे तड़पाता है। वूस, कैसे मेरा भीषण विष इसे जलाता है। वूस वूस, और कैसे मेरा घातक विष इसे गलाता है। चनाक, हमने त्रिभंग को प्राण रक्षा का वचन दिया है। हम त्रिभंग की ओर बढ़ती मृत्यु को निगल जाएंगे। स्क्रूश, तूने मेरे विपरीत विष से युक्त इस त्रिकाल विष को निगल कर
भारी भूल की है। अब विष का ये महामिश्रण तेरे कालकूट विष को पानी कर डालेगा। परिणाम कुछ भी हो, हमने प्राण रक्षा का वचन जो त्रिभंग को दिया वो मिथ्या नहीं हो सकता। हा हा हा, प्राण रक्षा का वचन, अब तो तेरे प्राण भी संकट में फंसे हैं। यक्ष राक्षस गरलगंठ, हाँ कालदूत, हम आज तू जिस स्थिति में है उसी के लिए महानागिन विशाला ने कठोर तप करके हमें प्रसन्न किया था। तुम्हारा अंत निकट है कालदूत। हम तीनों के प्रति जो अन्याय तुमने किया था उसका स्मरण करो। हमारा त्रिकाल विष तुम्हें उसी का दंड दे रहा है। ओह, हमारा शरीर शिथिल पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम अपने शस्त्रों का संचालन भी नहीं कर सकते। मेरी माया तुझे मृत्यु का अभ्यास तो पहले ही करा चुकी है। अब तेरे कालकूट विष के निष्क्रिय होते ही मेरी प्रचंड राक्षसी शक्तियां तेरा अंत कर डालेंगी। दुष्ट गरलगंठ, तेरी माया ने विधि के विधान का जो उपहास उड़ाया है उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। मृत्यु के द्वार पर खड़े प्राणी को ऐसी बातें शोभा नहीं देती कालदूत। ये क्या मृत्यु मृत्यु का राग अलाप रहा है तू? मृत्यु उसी की होती है जिसका जन्म हुआ हो। हम जन्मे नहीं हैं तो हमारी मृत्यु भी नहीं होगी। कुछ ही देर में हमारा कालकूट विष प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न कर लेगा। अब मैं तुझे कोई अवसर नहीं दूंगा। तू अमर अवश्य है, अखंड नहीं। अभी तेरा शरीर कमजोर है। मैं तेरे शरीर के इतने खंड कर डालूंगा कि उन्हें आपस में जुड़ने में कई युग लग जाएंगे। ये मायावी राक्षस ऐसा कर भी सकता है। हे भोले शंकर, यदि हमें थोड़ा समय मिल जाए तो हम रक्षा कवच का निर्माण कर सकते हैं। कालदूत को समय चाहिए था और गरलगंठ उसे एक क्षण का भी समय देना नहीं चाहता था। विशाला, अब कालदूत की महासंधि को भंग करने का समय आ गया है। यक्ष त्रिभंग के पास किसी भी जड़ या चेतन को 3 खंडों में विभक्त करने की क्षमता है। तुम तीनों त्रिभंग की शक्ति में अपनी दिव्य शक्तियां मिलाकर मेरी रक्षा परमाणु शक्ति में सम्मिलित कर दो। हमारी दिव्य शक्तियों से युक्त रक्षा परमाणु शक्ति से तो प्रलय आ जाएगी। हाँ, प्रलय, कालदूत के अस्तित्व की प्रलय। तुम यही तो चाहती थी। हाँ, हम यही चाहती थी और इससे हमारा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा, परंतु हमारी प्रतीक्षा समाप्त नहीं होगी। उफ, तुम नागिनों की यही विडंबना है। तुम प्रतिशोध भी लोगी और प्रेम भी करोगी। कालदूत की शक्तियां पुनः सक्रिय हो रही हैं। इससे पहले वो चीड़ चला पुनः मेरे पीछे लगा दे, मैं अपनी रक्षा परमाणु शक्ति तुम्हें सौंपकर त्रिभंग के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। अब जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। हमारा प्रतिशोध पूर्ण होने जा रहा है। अब किसकी प्रतीक्षा है हमें? अब किसकी प्रतीक्षा थी उन तीनों महानागिनों को? प्रेम की। हमें पराजय स्वीकार नहीं, चाहे वो युद्ध की पराजय हो या प्रेम में पराजय। और हमें अपना अपना प्रेम प्राप्त करने के लिए कालदूत की महासंधि को विखंडित करना ही होगा। शाक, श्रीक, भूम। और उसके लिए एक निश्चित मात्रा में रक्षा परमाणु शक्ति को में हमें अपनी अपनी दिव्य शक्तियों को सम्मिलित करना होगा। उसके बाद रक्षा परमाणु शक्ति कालदूत की महासंधि को हमारी इच्छा अनुसार भंग कर डालेगी। व्रूम। ओह, हे देवकालजयी, अपनी हट पूरी कर ही ली। सर्पगंधा ने विशाला के रूप में अपना प्रतिशोध ले ही लिया। आखिर सर्पप्रिया अपने उद्देश्य में सफल हो ही गई। प्रेम के संसार में तुम्हारा स्वागत है परम विस्या। प्रेम को हठ पूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता सर्पसंज्ञा। अब तो अपनी हट छोड़कर मुझे स्वीकार कर लो महाविस्या। प्रेम को प्राप्त करने का जो मार्ग तुमने चुना है वो उचित नहीं है विशाला। हमारे प्रेम का तिरस्कार करके जो मार्ग तुमने चुना वो भी तो उचित नहीं था। तुम उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पा रही हो सर्पप्रिया। तुमने अपने कर्तव्यों के लिए महासंधि का निर्माण किया, वो तुम्हारी व्यवस्था थी, और हमने प्रेम के लिए महासंधि को भंग किया, ये हमारी व्यवस्था। इस विवाद को फिर कभी सुलझा लेंगे। चलो, अब हमारा प्रेम
और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। प्रेम तो मिल गया, परंतु प्रतिशोध अभी बाकी है। प्रेम की संधि के लिए भंग हो चुकी थी कालदूत की महासंधि। ये प्रेम की जीत थी या प्रतिशोध का परिणाम, इसका निर्णय अब काल ही करेगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके और हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में या इस सीरीज की अगली कॉमिक्स में, जो कि है दुर्दम्य सेना पंचनाग की कॉमिक्स पराजय, और अमर योद्धा कालदूत की अगली कॉमिक्स है युगल सृष्टि। मिलते हैं इन्हीं कॉमिक्सों में, तब तक के लिए धन्यवाद।